नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के अधिकारों से सीधा जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर हमारी न्याय प्रणाली, जो अक्सर अपनी धीमी रफ्तार के लिए जानी जाती है, पूरी तरह से डिजिटल हो जाए तो कैसा होगा? जी हाँ, भारतीय न्याय व्यवस्था एक बहुत ही रोमांचक और बड़ी डिजिटल छलांग लगाने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए दो बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल सुधारों, वन केस वन डेटा और सुसहाय एआई पर विस्तार से बात की जाएगी। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर तकनीक न्यायिक देरी यानी जुडिशियल डिलेस को कैसे ठीक कर सकती है? ये एक ऐसी समस्या है जो बरसों से इस सिस्टम को परेशान कर रही है। अदालतों में लाखों मामले सालों से लंबित हैं और आम नागरिक अक्सर तारीखों के जाल में उलझ कर रह जाता है। तो क्या सच में कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पुरानी व्यवस्था की खामियों को दूर कर सकते हैं? आज की इस पूरी चर्चा में इसी एक सवाल का जवाब तलाशा जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे ये नई डिजिटल पहलें इस परेशानी का सीधा समाधान पेश कर रही हैं। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले द फ्रैगमेंटेड जुडिशियल डेटा, फिर एंटरिंग द डिजिटल एरा, उसके बाद वन केस वन डेटा और सुसहाय एआई चैटबॉट पर चर्चा होगी। फिर इनके बेनिफिट्स इन साइबर रिस्क्स को समझेंगे और आखिर में टेस्ट योर नॉलेज। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, द फ्रैगमेंटेड जुडिशियल डेटा। देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अलग-अलग अदालतों में डेटा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। फिजिकल फाइलों और बिखरे हुए रिकॉर्ड्स की वजह से अक्सर एक ही केस की फाइलें बार बार बनानी पड़ती हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ड्यूप्लिकेशन। अब होता क्या है कि जब कोई केस निचली अदालत से अपील के लिए ऊपरी अदालत में जाता है तो कई बार पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि डेटा ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इन सब अव्यवस्थाओं का आखिरी नतीजा क्या होता है? लंबित मामलों यानी पेंडिंग केसेस का एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ बैकलॉग। और ये स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन पेंडिंग केसेस का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस दबाव को संभालने के लिए वर्तमान में 4 अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जजेस की नियुक्ति की जा रही है। ये आंकड़ा अपने आप में स्पष्ट करता है कि अब सिर्फ मानव संसाधन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ठोस तकनीकी सुधार की भी बेहद सख्त जरूरत है। इसी जरूरत को देखते हुए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, एंटरिंग द डिजिटल एरा। हाल ही में एक बेहद अहम घटनाक्रम सामने आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने न्याय प्रणाली के लिए 2 नए डिजिटल पोर्टल्स की घोषणा की है। और सच कहा जाए तो ये कोई आम घोषणा नहीं है, ये भारत में न्याय तक आम लोगों की पहुंच को पूरी तरह से बदलने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। इन पोर्टल्स का सीधा सा मकसद है अदालतों के सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से आपस में जोड़ना, ताकि आम नागरिकों के लिए न्यायिक सेवाओं का फायदा उठाना आसान हो सके। तो आइए पहले डिजिटल सुधार को समझते हैं, वन केस वन डेटा। अब मूल बात यह है कि ये वन केस वन डेटा आखिर है क्या? असल में ये एक यूनिफाइड डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि देश भर में जितने भी केसेस हैं, उन सभी के डेटा को एक ही जगह पर एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए। इसका मतलब साफ है, अब अलग अलग अदालतों के चक्कर काटने या फाइलों के खो जाने की टेंशन खत्म। डुप्लीकेट फाइलों की समस्या को जड़ से मिटाते हुए यह नया सिस्टम हर एक डॉक्यूमेंट को एक ही जगह पर पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। ये सिस्टम पूरे न्यायिक ढांचे को एक ही धागे में पिरो देगा, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर तालुका कोर्ट हो, जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, राज्यों के हाई कोर्ट हो या फिर देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। इन सभी जगहों पर मौजूद केस डेटा को आपस में डिजिटल रूप से लिंक कर दिया जाएगा। यानी अब अगर कोई केस तालुका कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करता है तो उसका पूरा डिजिटल इतिहास सिर्फ एक क्लिक पर सबके सामने मौजूद होगा। है ना कमाल की बात? अब चलते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से की तरफ, सुसहाय एआई चैटबॉट। सुसहाय एक एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला डिजिटल सहायक है जो 24 घंटे 7 दिन मदद के लिए उपलब्ध है। इसे अदालती प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकता है जैसे स्मार्टफोन पर किसी मैसेजिंग ऐप का होता है। बस अपना सवाल टाइप कीजिए और बिना किसी इंसानी दखल के ये एआई तुरंत और बिल्कुल सटीक जवाब दे देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये चैटबॉट असल में मदद कैसे करेगा? तो देखिए, सुसहाय के जरिए कोई भी नागरिक आसानी से कोर्ट की जटिल प्रक्रियाओं को समझ सकता है। मान लीजिए अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसका क्या स्टेटस है और अगली सुनवाई की तारीख कब है, ये सब तुरंत पता लगाया जा सकता है।
एक नया केस कैसे दायर किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और कौन-कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी अहम जानकारी ये एआई चैटबॉट मिनटों में मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध करा देगा। अब इस शानदार और आम लोगों के काम आने वाले टूल को बनाने का श्रेय किसे जाता है? इस एआई चैटबॉट को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मिलकर विकसित किया है। इन दोनों प्रमुख संस्थाओं ने साथ मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया है कि ये तकनीक न सिर्फ प्रामाणिक हो बल्कि आम लोगों के लिए आसानी से इस्तेमाल करने लायक भी हो। इसके बाद बात आती है इसके प्रभाव की, बेनिफिट्स एंड साइबर रिस्क्स। देखिए, एक तरफ इसके बहुत बड़े फायदे हैं। जब सारा डेटा डिजिटल हो जाएगा तो मामलों की सुनवाई और केस मैनेजमेंट में ऐसी तेजी आएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। इससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके लिए अब न्याय तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जब इतना सारा महत्वपूर्ण और संवेदनशील डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा तो साइबर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जोखिम भी पैदा हो जाता है। हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस नए सिस्टम में मजबूत साइबर सिक्योरिटी लागू की जाए और साथ ही आम जनता को भी इन टूल्स के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जाए। अब वक्त आ गया है इस चर्चा को समेटने का। टेस्ट योर नॉलेज। अंत में आज जो कुछ भी समझा गया है उसे परखने के लिए एक दिलचस्प प्रश्न छोड़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सुसहाय एआई चैटबॉट किसके द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प हैं ए नीति आयोग, बी आईआईटी दिल्ली, सी एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री या फिर डी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। न्याय प्रणाली का यह नया डिजिटल स्वरूप यकीनन एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह समाज को कैसे आकार देता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।